देता ही नहीं, मैं एंट्री देता ही नहीं मैं। 5 मिनट चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बैच क्लास है, शेड्यूलेबल प्रोसेस क्या क्या रहेगा आपको मैं बता देता हूँ क्या रहेगा। तो शेड्यूलेबल मतलब क्या रहता है, जस्ट वर्क फ्लो में बताया था प्रोसेस बिल्डर में, ईमेल आपका 1 घंटे के बाद जाएगा, 2 दिन के बाद जाएगा, वैसे ही अपन बैच क्लास को रन कर सकते हैं शेड्यूल में मैं बताऊंगा कि भाई हर हफ्ते में सैटरडे के दिन रात को, फ्राइडे के दिन रात को 8 बजे बैच क्लास क्लियर होना चाहिए, मतलब रन होना चाहिए। तो क्या करेगा, बराबर हर वीक के फ्राइडे को रात को 8 बजे चालू करेगा। उसके बाद क्या करना है, पेमेंट निकालना है। तो पेमेंट जनरली क्या होता है, सैलरी जो होती है ना अपने लोगों की, वो सैलरी सॉफ्टवेयर में 29 तारीख को जनरली होती है, 29 को, 30 नहीं। ये स्टैंडर्ड है, मल्टीनेशनल कंपनी का रूल है, टायर 1 कंपनियों का। ओके, बाकी की कंपनी का कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन 29 को जनरली होती है। तो अपन क्या करेंगे, 27 तारीख जो रहेगी, हर महीने के 27 तारीख को अपन बैच क्लास रन करवा देंगे। और बैच क्लास रन करके अपन क्या करेंगे मालूम है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ है, वो एम्प्लॉयज़ में बैच क्लास में क्या रहेगा, वो क्या करेगा, कितनी उन्होंने छुट्टी दी, कितने महीने में उन्होंने काम किया, मेडिकल लीव की रिमेनिंग क्या थी, ऐसे करके वो क्या करेंगे अपन। यही तो रहता है मेन कोडिंग, लेकिन यही छपन जो पढ़ रहे हैं ना उसी में रहता है, सिर्फ कंपनी का काम ज़्यादा बड़ा रहता है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, एक बैच क्लास बनाएंगे हम लोग। ये मैं बनाने के लिए बोलूँगा आप लोगों को। ओके, जब 20 तारीख को आते हैं वो बनाएंगे हम लोग, और कंपनी में यही बोला जाता है। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे जो बैंकिंग का है, मतलब जैसे गौरी शंकर गिरे है, ओके, वो पिछले 28 तारीख से लेके नेक्स्ट 28 तारीख तक जितने भी टाइम डेट होंगी उतने दिन में उसको चेक किया जाएगा कि वो कितने दिन प्रेजेंट था। और वो एज्यूम करो कि वो 30 दिन में 2 सैटरडे संडे छोड़ देंगे हम लोग, तो 8 दिन वैसे ही गए। तो कितने दिन बचे आप लोगों के, वो पूरा कैलकुलेट होना चाहिए वहाँ पे। 30 दिन में 8 दिन चले गए, मतलब बच्चे कितने, 22 दिन। यस और नो, क्लियर हुआ आपको। इस तरह से बैच क्लास रन करता है। 22 दिन बचे, 22 दिन में एक आधा हो सकता है 26 जनवरी आ जाए, वो नेशनल ये डे रहता है, उस वक्त हर सॉफ्टवेयर बंद रहता है। तो मेरे कितने दिन के हो गए, 9 दिन, मतलब मेरा 21 डेज हो गया। और 21 डेज में से मैंने 2 दिन छुट्टी ले ली। अब वो मैं पेड ली कि अनपेड ली वो चेक होना चाहिए। पेड ली होंगी तो मेरे को 21 डेज का पेमेंट, मतलब पूरे 30 दिन का पेमेंट मिलेगा। यस और नो, क्लियर हुआ आपको। लेकिन क्या होता है, मेरे पास पेड लीव बची नहीं तो मैं अनपेड लीव लूँगा, तो मेरे को 2 दिन का कटना चाहिए मेरा पैसा। मेरा 1 लाख रुपये महीना है तो डिवाइड बाय 30 किया जाता है, 31 रहो या 28 दिन का रहो। लेकिन जनरली अपन डिवीजन जो रहता है ना पर डे वाला, वो डिवाइड बाय 30 किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको। तो डिवाइड बाय 30 करेंगे तो 1 लाख का 30 करेंगे तो 2 दिन का उसको उसमें से पैसा काटेंगे। लेकिन अपने को मेडिकल लीव भी रहती है, पता है क्या आपको। हाँ, तो अगर मैं क्या करूँगा, 2 मेडिकल लीव डाल दूंगा। तो मेरा पेड लीव तो है नहीं, लेकिन मेडिकल लीव है ना मेरी वाली। तो क्या होगा, पेड मेडिकल लीव है तो मुझे वो सर्टिफिकेट मैं क्या करूँगा, मेरे बैच फाइल में छोड़ना चाहिए सब कुछ। वो बैच फाइल क्या करेगा, हाँ, तो बैच फाइल में क्या होता है यहाँ पे कि अपने को क्या करना पड़ेगा, मेडिकल लीव लिया मैंने तो गौरीशंकर का मेडिकल लीव लिया, वो ऑप्शन क्लिक रहेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेडिकल लीव का स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा, वो अप्रूव हुआ है कि मैनेजर के थ्रू। वो अप्रूवल हुआ होगा तो उसके 2 दिन के पैसे नहीं कटेंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। उसके बाद अपने को एक इमरजेंसी लीव रहती है, वो भी पेड रहती है आपकी। ओके, तो इमरजेंसी लीव ली होंगी तो भी वो पैसे कटने नहीं चाहिए। तो ऐसे मिला के पूरी उसकी सैलरी निकलती है। सैलरी निकल गई उसकी वाली, तो उसके बाद उसका पीएफ कटेगा, उसका जो भी एक्स्ट्रा फंड्स है वो सब कटेंगे वहाँ पे। उसके बाद उसकी ग्रॉस सैलरी क्या होगी आपकी, जमा होगी। कहाँ पे जमा होगी, बैंक में जमा होगी। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। तो वो कौन से तारीख में होना चाहिए, कौन से तारीख में होना चाहिए, 28 तारीख को 29 तारीख को पेमेंट निकलता है तो 27 तारीख को होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या आपको, समझ में आ रहा है आपको। तो हर महीने के 27 तारीख को अपना बैच क्लास रन होगा। कौन सा वाला बैच क्लास रन होगा आपका, कौन सा बैच क्लास, सैलरी वाला बैच क्लास रन होगा आपका। क्लियर हो गया आपको। और वो सभी एम्प्लॉय के साथ, क्योंकि सभी एम्प्लॉय लगे रहेंगे ना यहाँ पे, यस और नो, सबका रन करेगा वो। लेकिन एक आधा नया एम्प्लॉय आ गया तो नया एम्प्लॉय का डेटा नहीं लेगा वो, उसको अपने को बाद में डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको यहाँ पे। तो पुराने जितने भी एम्प्लॉय है वो सबका रिकॉर्ड निकलेगा वहाँ पे। समझ में आ रहा है। 27 तारीख के पहले एक लड़का 26 तारीख को ज्वाइन किया होगा तो भी वो बैच फाइल चलेगा, उसका 1 दिन का पेमेंट निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको।
क्लियर हुआ यस क्या सर। आपको? यस सर। 27 तारीख वाला लड़का जो रहेगा ना उसका नहीं निकलेगा, क्योंकि वो बैच फाइल रन हो रही ना, उसके बाद वो ज्वाइन हो रहा है, तो वो नहीं करेगा आपका। समझ में आ रहा है क्या? ये रहता है, समझ में आया है कंसेप्ट? दीज आर द कंसेप्ट, और कुछ ऐसा नहीं रहता है इसमें। जो लॉजिक है ना, वो जो पेमेंट वाला लॉजिक, वो पुराना लॉजिक है। समझ में आ रहा है? इस तरह से पूरा वर्किंग रहता है। वो 26 तारीख से निकलेगा, वो बैच क्लास से सबका पेमेंट आएगा, वो जाएगा तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट के अकाउंट के अकाउंटर के पास, अकाउंटर अप्रूवल करेगा, वो अप्रूवल प्रोसेस चलती है, वहाँ पे अप्रूवल करेगा, वो अप्रूवल हो गया तो ही वो बैंक पे ट्रेजरी से पैसा निकल के बैंक पे जाएगा। तो इसमें रहते हैं बैच क्लास। तो हर वक्त मैं बैच क्लास मैन्युअली रन करूँगा, मैं शेड्यूलेबल क्लास लगा दूंगा, और शेड्यूलेबल क्लास लगा के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं शेड्यूल लगा दूंगा कि हर 26 तारीख को मेरा सैलरी वाला बैच क्लास रन होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या आपको? समझ में आ गया आपको? यस सर। यस। तो इस तरह से बैच क्लास, तो इसको बोलते हैं, इसके लिए हम लोग को शेड्यूल लगाना पड़ता है। तो बैच क्लास अलग रहता है, जहाँ पे अपन लॉजिक लिखते हैं ना, दिस इज अ डिफरेंट लॉजिक। समझ में आ रहा है? दीज आर कॉल्ड एज अ वेरी वेरी डिफरेंट लॉजिक। इज इट क्लियर? ओके, दीज आर द वेरी डिफरेंट लॉजिक्स। बट अभी मुझे इस बैच को शेड्यूल लगाना है, तो मेरे को एक नया शेड्यूल क्लास बनाना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको? तो जब अपन शेड्यूल क्लास बनाते हैं तो उसको रन करना है अपने को, तो दो तरीके से रन कर सकते हैं। एक मैन्युअली रन कर सकते हैं और एक क्रॉन स्टेटमेंट के साथ रन कर सकते हैं। मैन्युअली मतलब क्या होता है, हम मैन्युअली देते हैं कि भाई हर इसके फरवरी, मतलब हर मंथ के क्या होता है, हर मंथ के 1 तारीख को बैच क्लास रन होना चाहिए, या हर वीक में सैटरडे को रन होना चाहिए, या हर वीक में रोज रन होना चाहिए, या हर वीक में डे वाइज रन होना चाहिए। ये अपन मैन्युअली देते हैं। दूसरा क्रॉन स्टेटमेंट के थ्रू दिया जाता है। क्रॉन स्टेटमेंट के थ्रू दिया जाता है। ये क्या होता है, रन टाइम होता है। रन टाइम मतलब क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट रहता है, वो देना पड़ता है, और वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर ही उसको रन प्रोसेस करवाता है और आपका शेड्यूल लगा देता है। तो आप समझ में आ गया शेड्यूलेबल क्लास क्या रहता है? तो यस, यस सर। क्लियर हो गया आपको? तो अभी मैं बताता हूँ। अब हम लोग एक क्लास करेंगे, ध्यान दो रे। एक क्लास लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक क्लास लेंगे और बैच क्लास में लगाता हूँ अकाउंट के ऊपर। अकाउंट के ऊपर बैच क्लास लगाता हूँ मैं। ये कोई पूछता नहीं है, इसको थ्योरेटिकल बेस ही पूछा जाता है। पहले दिन जो पढ़ाया था ना, वही पूछा जाता है आपको। ओके, ये नहीं पूछा जाता है। अपन बैच क्लास किसको लगाया, अकाउंट के ऊपर लगाया, और अपन ने क्या किया, वॉर्म वाले जितने भी होंगे उसके बैंकिंग के अंदर, उसको सॉरी इंडस्ट्री के अंदर बैंकिंग आना चाहिए, और SLA क्या आना चाहिए, गोल्ड सिल्वर आना चाहिए। ऐसे लिखा था ना? ओके। तो अभी अपने को क्या करना है, इस बैच क्लास को अपने को क्या करना है, शेड्यूल करना है। तो उसके लिए अपने को शेड्यूल क्लास बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे अपन देखिए हम लोग जाएंगे, यहाँ पे फाइल के अंदर, ओपन के अंदर जाते हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ओके, और अगले सैटरडे को आपका वो जो बोलते हैं ना, समझ में आ ही जाएगा। मेरे साथ बैठोगे 10 घंटा सैटरडे और संडे, तो आपको समझ में आ जाएगा, मेरे को ही समझ में आ जाएगा। मैं सीधा बोल दूंगा ना, उस वक्त मैं सब लोगों को एक्स्ट्रा निकाल लूँगा जितने लोग मेरे को काम कहेंगे। ओके, क्योंकि हम लोग कंपनियों के साथ टैप कर रहे हैं, और उन लोगों को हमने प्रॉमिस किया हम बना के देने वाले हैं उन लोगों को। ओके, तो मेरे को वही लड़के देना पड़ेगा जिसको मैं बोलूँगा। ओके, अभी पुराने बैच के बेचारे 2 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, एक भी लड़का लग रहा नहीं है, तो मुझे तरस आ रहा है, मैं ही उनको अभी दे देता हूँ कंपनियाँ। कौन से नाम से बनाया था अपन ने? डेमो 10 करके था शायद से। डेमो 2 था, बैच डेमो। चलो ये बनाया अपन लोगों ने, ध्यान दीजिएगा। याद है कि आपको कल बनाया था क्लास डेमो बैच? कल का मेरे ख्याल से कल की लिंक आई थी क्या आपको? कल का वीडियो आया क्या आपको? नहीं ना? नहीं। हाँ, तो मैं अभी भेज देता हूँ कल का भी वीडियो। एक्चुअली गलती होगी, मेरे से नहीं हो गया, तो मैं वो वीडियो भेज देता आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, सिलेक्ट ID नेम रेटिंग फ्रॉम अकाउंट लिया हुआ है, वेयर रेटिंग वार्म रहेगा। समझ में आ रहा है? ये एरर आ रही थी, तो इसके साथ वर्किंग करेंगे, वार्म देंगे हम लोग। बाद में मैं आपको सैटरडे के दिन बताऊँगा। आप लोग सिर्फ कंपनी में एंट्री करो भाई साहब, मैं सीधी बता रहा हूँ। बाद में एक डॉक्यूमेंट रहता है इसका, सेल्सफोर्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें दुनिया का सेल्सफोर्स हर चीज़ दी हुई है वहाँ पे। तो वो आप लोग पढ़ लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, कंपनी जब आपकी ट्रेनिंग देते हैं तो वो पढ़ने के लिए बोलते हैं आपको, 10 घंटा पढ़ो बोलते बस, तो पेमेंट मिलता है तो बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट करेंगे, क्वेरी के अंदर डेटा दे देंगे हम लोग,
मैंने बताया था ये गेट क्वेरी लोकेटर क्या करता है, इट इज़ अ बूस्टअप टेक्निक्स। ओके, ये क्या करता है, गवर्नर लिमिट जो 50,000 की है वो सीधी कितनी चली जाती है, 50 लाख के ऊपर चली जाती है। क्लियर है, ड्यू टू दिस ऑपरेशन। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा गेट क्वेरी लोकेटर्स। क्लियर हो गया। उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग यहाँ पे, और ये डेटा स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये स्टार्ट क्या होगा, यहाँ पे आएगा। ये स्टार्ट क्या करेगा, डेटा लेके आएगा, और ये डेटा किसको भेजेगा, ये क्वेरी लोकेटर क्या करेगा, क्वेरी के अंदर जितना डेटा आया हुआ वो भेज देगा लिस्ट के अंदर। अकाउंट का आया है इसलिए अकाउंट का लिस्ट बना अपन ने। क्लियर हो गया। उसके बाद अपन ने चेक किया, यहाँ पे जिसका वॉर्म रहेगा उसका क्या रहेगा, यहाँ पे बैंकिंग, और क्या रहेगा, गोल्ड रहेगा। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताओ, Yes, sir. यस और नो, जस्ट टेल मी। ओके, Yes, तो अभी sir. मुझे यहाँ पे करता हूँ, मुझे और एक वर्किंग करना है, ध्यान दो। तो मैं वापस आपको बताता हूँ मेरे को क्या करना है। रेटिंग जिसकी वार्म होंगी और रेटिंग जिसकी हॉट होंगी, जिसकी रेटिंग हॉट होंगी उसको इंडस्ट्री अलग देना है, और CLA उसको गोल्ड देना है। और जो वार्म रहेगा उसको रेटिंग मेरे को इंडस्ट्री देना है, और CLA मेरे को सिल्वर देना है। तो मैं क्या करूँगा बताओ बरा, नहीं समझा मेरा कंसेप्ट, क्या बोला मैंने तो? समझा सर. हाँ सर, मैंने क्या किया है? भी लिख सकते सर डबल। हाँ, तो क्वेरी में अपन क्या करेंगे बताओ, बताइए मुझे क्या हम करना है। और, लिसन ही है, और लगाएंगे और लगा. ये देखिए यहाँ पे। ओके, ये देखो क्या बोला है, क्रिएट ए बैच क्लास फॉर अकाउंट ऑब्जेक्ट। ओके, सिलेक्ट, सॉरी, अपडेट इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैंकिंग एंड SLA इक्वल्स टू गोल्ड। अरे यार, आगे वही थी। SLA gold. Okay, if rating is hot। समझे क्या, आपको बताओ, क्लियर हो गया? सर और हाँ, रुको, और उसके बाद मुझे क्या करना है, इंडस्ट्री अपडेट करना है वापस से। ये पहला हो गया, बाद में यहाँ पे ध्यान दो, Ctrl+C, यहाँ पे देंगे एंड ये करना है, ऐसे ही करना पड़ता है रे बाबा, मैं पहले बता रहा हूँ। कहाँ गया, गायब हो गया क्या? सर नीचे से बड़ा करो. वेट चलिए, बैंकिंग क्या रहेगा आपका, अपडेट द इंडस्ट्री, इसके जगह पे कौन सा रहता है, एग्रीकल्चर। ओके, ये दे देंगे, और ये दे देंगे सिल्वर। ऐसे क्वेरी पूछते हैं आप लोगों को। ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। ओके, इफ रेटिंग इज वार्म। क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। ओके, रेटिंग इज वार्म, फुल स्टॉप। अभी मैं बड़े बड़े आपको असाइनमेंट दूंगा ना, वहाँ पे वो आएंगे तब आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होके आना है। मैं बता दूंगा सैटरडे के दिन, भाई आज अपन को SOQL काम करना है 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। उसमें आपको SOQL ही दिया जाएगा। मैं बोलूँगा कि भाई उसमें SOSL यूज करना है। बाद में आपको रिसेट दिया जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा कि 2 घंटे हम लोगों को वैलिडेशन रूल देना है, वैलिडेशन रूल ही दूंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद बोलूँगा कि भाई अपने को बाद में रिसेट दूंगा, बाद में वापस बैठाऊंगा, मैं आप लोगों को बोलूँगा भाई आप लोगों को अभी प्रोसेस वर्क फ्लो बनाना, प्रोसेस बिल्डर बनाना है। चलो भाई करो, उस दिन 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 वर्क फ्लो देंगे, घर में जाओ वो भी काम करो। उसके बाद आप ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। उसके बाद दूसरे दिन वापस संडे के दिन आप बोलेंगे भाई अपने को ट्रिगर करना है, एक से एक ट्रिगर देते चालू करेंगे, वर्क करेंगे। लेकिन अपने पास वो ट्रिगर सिर्फ अपने दिमाग में रहनी चाहिए। क्लियर हो गया आपको? आपके पास सिर्फ कम से कम आपके पास नोट्स रहने चाहिए। क्यों? वो रहते हैं आपके बेसिक नोट्स। वो बेसिक नोट्स के ऊपर ही आप लोगों को पढ़ाई करना है। समझ में आया क्या आपको?
वो बेसिक नोट्स के ऊपर ही, उस नोट से ही अपने को दूसरे बड़े बड़े प्रोग्राम बनाना है। ओके, तो ये देखो अपने को क्लियर हो गया। अपडेट द इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर CLA इफ द रेटिंग इज वार्म। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे पहले बताओ। ओके, अभी मुझे इस कोड में क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट ID नेम रेटिंग लेना पड़ेगा फ्रॉम अकाउंट वेयर द रेटिंग इज वार्म। इसके बाद मैं यहाँ पे एंड दे दूंगा और बाद में वापस से लिखूंगा रेटिंग इक्वल्स टू ध्यान दो स्लैश ये हॉट। इसका मतलब क्लियर हुआ क्या पहले बताओ मुझे। यस सर। इसका मतलब क्लियर हुआ नहीं होगा तो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। ओके, इसका मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे होता है कि ये जो ID नेम और रेटिंग जो रहेंगे ना, वो रेटिंग वार्म के भी आएंगे एज वेल एज हॉट के भी आएंगे, दोनों के भी आएंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर इट? यस सर। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. यस। अब डेटा तो दोनों का भी आएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो कलेक्शन रहेगा ना, इसके अंदर जो रिकॉर्ड आएंगे वो वार्म के भी आएंगे हॉट के भी आएंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ। अब समझे क्या? ओके, ACC डॉट रेटिंग जिसकी इक्वल्स टू क्या रहेंगी आपकी, हॉट रहेंगी। ओके, तो उसके वक्त क्या आना चाहिए, ये बराबर है आपका, ये आपका बैंकिंग आना चाहिए। समझे क्या? Ctrl+C Ctrl+X। क्लियर इट? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना? अरे ऐसे ही दिमाग को देना पड़ता है जोर। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यही इसको वापस क्लिक कंडीशन लगा के करेंगे। लिखना पड़ेगा एग्रीकल्चर। यस, वेरी गुड। बोलेंगे तो आराधना बेटा, समझ में आ रहा है आपको? ओके, अभी अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, वार्म। तो यहाँ पे अपने को क्या देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर। स्पेलिंग चेक करो, एग्रीकल्चर। स्पेलिंग सही है कि गलत है? क्योंकि गलत रहा तो वो एरर दे देगा, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, सही है सर। ओके, सिल्वर ये हो गया आपका। तो अभी देखो, वार्म होगा तो हॉट होगा तो ये आएगा, वार्म होगा तो ये आएगा। समझ में आ गया क्या आपको? इस तरह से तो पूछा जाता है। क्या रहता है इसके अंदर? कुछ नहीं रहता, बस अपडेट कर देंगे। Ctrl+S कर देते हैं हम लोग। एरर आते हैं, चेक करो। एरर तो आएंगी नहीं मेरे ख्याल से। तो एग्रीकल्चर का स्पेलिंग गलत होगा तो हो सकता है मेरी। तो भाई जल्दी से नोट करो कौन है। अरे यार, चलो वेरी गुड, नो एरर इज हियर। समझ में आ गया क्या आपको? क्लियर हो गया क्या मुझे बताओ? यस सर। ओके, अभी मुझे क्या करना है, इसको शेड्यूल लगाना है। इसको शेड्यूल लगाते तो अपन दो तरीके से शेड्यूल लगाते, क्लियर करते हैं हम लोग। चलिए अभी शेड्यूल करना है तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। ये कोई इंटरव्यू में लिखने के लिए नहीं बोलता, आपको याद रखना है बस। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? और मैं बता रहा हूँ नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के वक्त अभी देखिए कैसे बनाएंगे। शेड्यूल प्रोसेस बैच क्लास, एक पेज में पूरे नोट्स बनने चाहिए आपके, एक पेज आगे से और पीछे से, बस एक पेज। इंटरव्यू के वक्त वो एक पेज ही हिला के अपने को पढ़ाई करना है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा तो उसी में से पूछने चाहिए आपको, मतलब वो अपने नोट्स रहेंगे, वो आपके नोट्स रहेंगे। यहाँ पे शेड्यूल क्लास, अपने बैच क्लास बना दिया, इसको एक शेड्यूल क्लास बनाना पड़ेगा। और ये शेड्यूल क्लास में अपन क्या करेंगे, अपन इसका शेड्यूल लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो मुझे एक नया क्लास बनाना पड़ता है। इसका प्रोसेस देखो, न्यू रहेगा आपका, एपेक्स क्लास बनाएंगे। बाप रे, कौन भाई साहब आए यहाँ पे अभी? वो अच्छा, चलो रेगुलर लड़का है। तो यहाँ पे हम लोग एक शेड्यूल क्लास बना देते हैं। अब बोलेंगे नाम कैसे देंगे हम लोगों को? अपने को पता है ना ये शेड्यूल क्लास बनाना है अपने को, यस और नो? यस सर। तो ऐसा लिखना पड़ेगा अपना शेड्यूलेबल। अब मतलब तुमने निखिल ने जॉब छोड़ दिया और वहाँ पे अमोक आ गया, जैसे लेट आ गया था, तो ऐसे वक्त अमोक को समझ में आना चाहिए कि निखिल नाम के सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, क्योंकि उसको अच्छा जॉब लगेगा, निखिल को ज़्यादा पैकेज का, वो चला जाएगा तो उसके जगह पे अमोक आएगा। वहाँ पे तो अमोक को लिखना चाहिए ना वहाँ पे कि यार
उसको क्वेरी आ जाएंगे तो उसको दिखना चाहिए शेड्यूल क्लास। तो बराबर निखिल क्या करेगा, बराबर नोटिफिकेशन करेगा हर क्लास को, तो उसको समझ में आ जाएगा ना। तो उसको क्या करना है, बोला शेड्यूलेबल बैच अकाउंट। अब समझ में आ रहा है क्या अपने को? अब यहाँ से क्लियर हो रहा है क्या आपको? बताइए। यस सर। अभी हम लोग कंपनी का काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं डेमो लिख रहा हूँ। तो देखो एस भी कैपिटल है, उसके बाद बी भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल है, डी भी कैपिटल है। अब कल जाके निखिल छोड़ के जाएगा क्लास कंपनी, और वहाँ पे अमोग आ जाएगा और अमोग को बोलेगा कि बेटा ये अकाउंट का जो बैच क्लास है उसका शेड्यूलेबल क्लास निकालो करके। तो वो देगा ना, वहाँ दिख रहा है ना शेड्यूलेबल बैच अकाउंट। इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्लास का बैच है। समझ में आ रहा है? कभी भी याद रखिएगा, ये जो रहता है ना बैच डेमो अकाउंट लिखा हुआ है, यही नाम अपना यहाँ पे लिखना है, उसके आगे शेड्यूलेबल लगा देना। मतलब समझ में आ जाता है कि ये बैच क्लास का ही ये शेड्यूलेबल क्लास है। इस तरह से कंपनी में नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। ओके, क्लियर हुआ आपको? ये बहुत सी चीज इंटरव्यूअर देखते रहता है, आपको याद रखना। चलिए यहाँ पे एंटर करेंगे हम लोग और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स दे देंगे हम लोग। और शेड्यूलेबल क्लास मुझे बनाना है, तो एक शेड्यूल नाम का मेरे को एक ये रहता है, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, उसको फॉलो करना आपने। शेड्यूलेबल नाम का एक क्या रहेगा, इंटरफेस अटैच करते हैं। मैंने आपको बताया था ये आपका नॉर्मल क्लास है, इस क्लास को मुझे शेड्यूलेबल बैच क्लास बनाना है, तो मुझे ये शेड्यूलेबल नाम का इंटरफेस अटैच करना पड़ता है। जैसे मैं इंटरफेस इस क्लास को अटैच कर दूंगा, यहाँ पे राहुल देखो शादी करने के पहले राहुल मम्मी का था कि नहीं? जैसे ही उसकी शादी हो गई तो वो बीवी का हो गया, बाद में मम्मी का सुनता नहीं हूँ। राहुल बैठा है क्या यहाँ पे? हाँ, लेट आया था ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए शेड्यूलेबल बैच अकाउंट डेमो, तो ये नॉर्मल क्लास था, इसको अपन ने जैसे ही इंटरफेस कनेक्ट कर दिया तो ये आपका शेड्यूलेबल क्लास बन गया। क्लियर हुआ क्या आपको? पहले बताओ। यस एवरीवन? यस सर। ओके। अब रूल क्या रहता है, कोई भी नॉर्मल क्लास को जब हम इंटरफेस लगाते हैं तो इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स होंगी वो सब मेथड मुझे क्या करना पड़ता है, उस क्लास के अंदर कॉल करना पड़ता है। यस और नो? यहाँ पे Yes, sir. देखो एरर लिख के दी होंगी आपको। ओके, किसी ने लिखने के लिए बोला तो देखो एक मेथड है एग्जीक्यूट नाम की, देखो यहाँ पे दिख रही है आपको। मतलब इस एरर में दे देता है कि ये शेड्यूलेबल क्लास के अंदर एक ही मेथड है, वो एक मेथड इसके अंदर अपने को लाना है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे क्लियर हुआ क्या? पब्लिक वॉइड और यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल EXEQUTE एग्जीक्यूटेबल ये रहेगा आपका। ये शेड्यूलेबल कॉन्टेस्ट जो रहता है ना, ये उठा लो यहाँ से। मैं वहाँ से आता रहा हूँ ना, मैक्सिमम चीज़ें अपने को यहीं पे मिल जाते हैं कंट्रोल से। ओके, और जो अपन पढ़ रहे हैं ना इसी में तो पूछते हैं आप लोगों को, भाई मेरे को एक देखिए अमुक को पूछा जाएगा, एक क्लास है, उस क्लास को मुझे देखिए शेड्यूलेबल क्लास बनाना है, तो उसको पट से बनाना है। यस सर, वी अटैच द scheduleable interface with that class, so your class will be converted to scheduleable class. Okay, and the execute method is used inside that scheduleable class and process the data. ऐसे उसको बोलना पड़ेगा, इतना ही। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ध्यान दीजिए। चल ये हो गया आपका। अभी इसके अंदर अपन ये मेरा क्या हो गया, शेड्यूलेबल क्लास। अब ये शेड्यूलेबल जो क्लास है ये क्या करेगा, शेड्यूल करेगा। यस और नो? ये क्या करेगा, शेड्यूल करेगा। अब शेड्यूल करेगा तो ये शेड्यूल किसको करेगा, तो मेरे को ये क्लास को शेड्यूल करना है ना, ये वाले क्लास को शेड्यूल करना है। मतलब ये क्लास बराबर शुक्रवार के दिन रात के 8 बजे रन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये क्लास ने क्या करी, क्वेरी बना ली। मतलब ये क्लास ने लॉजिक लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? ये बैच क्लास ने लॉजिक लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? अब ये क्लास बैच क्लास बराबर हर फ्राइडे को रात को 8 बजे रन होना चाहिए। यस और नो? तो ये कॉल काम करेगा आपका, शेड्यूलेबल क्लास करेगा। समझ में आया क्या आपको? ओके, तो अभी ये क्लास के अंदर मुझे इस क्लास को लिखना पड़ता है, और कोई भी क्लास को मुझे दूसरे क्लास के अंदर कॉल करना है तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो वहाँ पे, सिंपल, नो डाउट। आ गया, ये क्लास के अंदर अपन बना लेंगे इसका। कोई भी क्लास को रन करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बना लो। VDA इक्वल्स टू न्यू कंट्रोल V ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेम करो, और यहाँ पे उसको रन कर दो, जो डेटा बेस डॉट एग्जीक्यूटेबल
ये लो, ओके, ये यार रख दो, डाल दिया मैंने। कॉमा करके आप लोग कर सकते हैं, ये भी कॉमा करके आप लोगों को बैच डालना है कि 5 का या 3 का बैच डालना तो डाल दो। मतलब यहाँ पे अपने पास अकाउंट के कितने कॉन्टैक्ट्स है बता रहे, अकाउंट के कितने रिकॉर्ड है? 53 रिकॉर्ड्स है। ओके, तो जब मैं एक एक बैच 3 की बनाऊंगा तो कितने बनेंगे यहाँ पे बताओ मेरे मुझे? नियर अबाउट 17 या 18 बनेंगे। क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। 17 या 18 आपके बनेंगे। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्लियर हुआ क्या आपको मुझे बताओ? यस, ओके। अब यहाँ पे देखो अपन इसको चेक करते हैं। मैंने शेड्यूल को अभी भी स्टोर नहीं किया है, सेव नहीं किया है। ओके, अभी मैं आपको बता देता हूँ तो कैसे एपेक्स क्लास को कहाँ चेक किया जाता है। ध्यान दीजिए, एपेक्स क्लास को चेक करना है मुझे, ये सेटअप पे जाएंगे, ये सेटअप पे जाएंगे, बता रहा हूँ मैं आपको, लिख के रखना है तो लिख के रखो। ओके, यूज द, ओके, डिस्प्ले द सेटअप, डिस्प्ले द एपेक्स क्लास। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे लिखूँगा एपेक्स क्लास। ठीक है, यहाँ पे ये एपेक्स क्लास आया आपका, ये एपेक्स लिख लो तो आपको आ जाएगा। ये देखो एपेक्स आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा। तो ये एपेक्स क्लास के अंदर आप लोगों को दिखा रहता है कौन सा बनाया अपन ने, कौन सा बनाया याद है क्या आपको? बैच डेमो। ये देखो ना रे, नाम देख लो पहले, ये देखो कौन सा बनाया, बैच डेमो अकाउंट बनाया ना अपन ने, तो वही देखो बैच अकाउंट डेमो, डेमो अकाउंट नहीं, बैच अकाउंट डेमो बनाया ना अपन ने, कौन सा है रे? बैच डेमो अकाउंट। बैच डेमो अकाउंट वही है ना अपना ऊपर वाला, ये बैच डेमो, ये बन गया आपका। क्लियर हुआ क्या आपको? देखो आज की 23 तारीख है ना, 23 तारीख को देखो बनाया हुआ है। क्लियर हुआ क्या आपको? यस, ओके। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, बैच क्लास को देखते हैं। अब अपन ने शेड्यूल क्लास देखना है ना आप लोगों को, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग। ये देखो शेड्यूलेबल एपेक्स, अभी फिलहाल अपन ने बनाया नहीं तो कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे बैच क्लास दिखते हैं आपको। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताओ, ये हो गया आपका एक। दूसरा मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए रे, मुझे क्या चेक करना है, मुझे मैंने अपन ने देखो बैच बनाए थे, कितने बैच बनेंगे? 53 है, हर बैच 3 का रहेगा तो कितना बनेगा आपको बताओ? 18 बनेंगे कि कितने बनेंगे? 18 नहीं बनेंगे ना, 12 बनेंगे, 17 बनेंगे। क्लियर हो गया आपको? 17 बनेंगे। तो वो कहाँ देखना पड़ता है? यहाँ पे एपेक्स जॉब करके लिखा रहता है, एपेक्स जॉब। ये देखो एपेक्स जॉब में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा रहता है, देखो यहाँ पे। अभी अपन ने रन नहीं किया, रन करेंगे तो दिख जाएगा आपको। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे देखिए, ओके, ये देखो कंप्लीटेड करके दिया हुआ। कल का नहीं किया था कि अपने 5 का बनाया था, तो याद है क्या? तो यहाँ पे दिखता है एपेक्स जॉब पे अपन देखते हैं कि अपने कितनी बैच बनी है आपकी, और कितनी प्रोसेस हुई, कितनी फेल हुई। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर इट, जस्ट टेल मी। यस सर। ओके, अभी मुझे क्या करना है, इस क्लास को अपन सेव कर देंगे। ये मेरा हो गया आपका, तो ध्यान दीजिएगा। इस क्लास को मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। देखो ये क्लास को मैं सेव कर रहा हूँ, कर दिया मैंने सेव। इज इट क्लियर? सेव कर दिया क्या मैंने? ओके, यस सर। तो अभी अपन देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अभी अपन क्या करेंगे, वापस एपेक्स क्लास के अंदर जाते हैं। ये एपेक्स क्लास के अंदर जाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे एपेक्स शेड्यूल। तो यहाँ पे क्या हम लोग 2 तरीके से शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो पहला रहेगा शेड्यूलिंग में मैनुअल शेड्यूलिंग, ये मैनुअल शेड्यूलिंग है आपका। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या रहेगा आपका? मैनुअल शेड्यूलिंग। समझ में आया क्या आपको? ओके, अब अपन ने क्लास का नाम क्या लिया था बताओ? बैच अकाउंट। ये देखो शेड्यूल बैच अकाउंट डेमो, यही बनाया था ना अपन ने, याद है? इसको क्लिक कर लो, आगे आपका। और जॉब का नाम दे देंगे हम लोग, यहाँ पे निखिल बड़बड़ करता है ना, तो निखिल ओके जॉब करके दे देंगे। जॉब का नाम कुछ भी दे सकते हैं ना, निखिल जॉब। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे अपने को मैनुअल शेयरिंग लगाना है, तो वो बैच क्लास, कौन सा वाला बैच क्लास? रेटिंग हॉट टी वो करना वाला। तो कौन से वीकली रन करना है क्या आपको? वीकली, हर फ्राइडे को मुझे रन करना है वीकली, ध्यान दो। और कितने दिन से लेके कितने दिन तक वो डेट देना है आपको। स्टार्टिंग डेट आज की रहेंगी और एंडिंग डेट आप दे सकते जितनी चाहिए उतनी।
1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए। क्लियर हो गया क्या आपको? ओके, अरे Yes, समझा sir. क्या नहीं समझा? उसके बाद Yes, कितने sir. बजे आपको? Yes, sir. रात को 8 बजे देना है मुझे, 8 बजे। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे देंगे आज से लेके अगले महीने के मई की तारीख तक, सेम 23 तारीख तक, 31 तारीख तक मुझे देना है। तो अभी क्या करेंगे, हर महीने के हर वीक के फ्राइडे को ओके, फ्राइडे को रात को 8 बजे अपन ने जो बैच क्लास बनाया ना, कौन सा बैच क्लास बनाया अपन ने? ये वाला बैच क्लास, ये वाला बैच क्लास कहाँ गया रे? ये वाला बैच क्लास रन होगा। ये शेड्यूल क्लास है, ये तो क्या आता है, उसको शेड्यूल लगा है, एक्चुअली लॉजिक ही है ना आपका। ये वाला रन होगा। क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताओ, रात को 8 बजे हर फ्राइडे के दिन कितने साल? एक यहाँ से 22 से लेके चौथे महीने से लेके 23 के मार्च तक, मतलब अप्रैल तक, सॉरी मई तक, 31 मई तक जितने भी फ्राइडे आएंगे उसके रात को 8 बजे वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर इट Yes, sir. Yes, sir. बाबा। ओके, उसके बाद मंथली देना है मुझे, तो मंथली आपको देना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तारीख से लेके, मतलब 23 अप्रैल से लेके 31 मई तक, उसके बीच में रात को 8 बजे, ओके, हर महीने के 30 तारीख को, हर महीने की 30 तारीख को। फरवरी 28 तारीख होगी तो वो उस दिन नहीं रन होगा। क्लियर हो गया? इसलिए जनरली पेमेंट जो होता है ना, वो अपन बोलेंगे कि हर इसके 26 तारीख को, समझ में आ रहा है क्या रे? Yes. Yes, ओके, sir. हर इसके 26 तारीख को आपका, हर महीने के 26 तारीख को बराबर वर्क करेगा रात को 8 बजे। यस और नो? क्लियर इट? यहाँ पे आपको Yes, ये देखना है हर संडे के फर्स्ट, इसमें संडे के, एवरी मंथ के संडे के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से, ये सब देते सकते हैं हम। तो ये दे दिया मैंने मंथली 26 तारीख के 8 बजे। ये अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन सेव कर देते हैं। कर दिया मैंने, कर दिया सेव। ओके, Yes. चलिए ये सेव कर दिया मैंने अभी। क्लियर हो गया? अभी मुझे चेक करना है कि यहाँ पे वो वर्क करेगा क्या। अभी वो रन होगा क्या तुरंत? अभी रन होगा क्या नहीं। तुरंत? वो क्या No, sir. होगा, वो क्या होगा, Schedule हर 26 तारीख को रात को 8 बजे वो शेड्यूल करेगा। समझ में आ रहा है? और मेरे ही प्रोग्राम को शेड्यूल करेंगे। मैं अभी उसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, नहीं तो क्या होगा, मैं करूँगा वर्क, वो एक बार पूरा घुमा देगा और पूरे अकाउंट को वार्म कर देगा ना, हॉट करके उसको बैंकिंग और इसमें कन्वर्ट कर देगा। ये सर नो, हर 26 तारीख के। क्लियर हो गया आपको? उसको चेक करना है तो एपेक्स जॉब के अंदर मैं चेक करता हूँ, जॉब में। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ओके, Clear schedule effect. शेड्यूल अपेक्स बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लग गया, दिख रहा है आपको? शेड्यूल अपेक्स लग गया, दिख गया क्या आपको? Yes, sir. लग गया आपका? ओके, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने हर 26 तारीख को लगाया। 26 तारीख आएगी ना, उस दिन लग जाएगा वो। यहाँ पे भी मैंने शेड्यूल लगाया, देखो क्यू में है। क्यू में मतलब उन्होंने क्यू में डाल दिया। जब बराबर 26 तारीख आएंगी, रात के 8 बजे आएगा तो वो रन हो जाएगा आपका, और वो लिख के आएगा यहाँ पे कि बैचेस थी 17 प्रोसेस होगी, एक भी फेल नहीं हुई, कंप्लीटेड आउटपुट। समझ में आ रहा है? सक्सेसफुली करके दे देगा। क्लियर हुआ सर क्या? वो 17 होंगी क्या 18 होंगी? जो भी होंगे काउंट कर लेना ना, 53 डिवाइड बाय 13 अभी। 17 है. हाँ, 17 है ना। 17. जो भी होगा अब उसके लिए अपने को बहस करना है क्या? नहीं ना। देखिए चलो, क्लियर हो गया आपको? बैच पैड तुम देख लेना, डिवाइड बाय 3 कर देना। क्लियर इट? समझे क्या? Yes, sir. चलो, ये हो गया मैनुअल शेयरिंग। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको डीएक्टिवेट करना है, क्योंकि मैं पागल हो जाऊंगा, नहीं तो मेरे बंदे हो जाएंगे। हर वक्त तो एक्टिवेट रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो मुझे उसको चेक करना है कि कैसे वर्क होगा। तो यहाँ पे मुझे शेड्यूलेबल जॉब देखना पड़ता है। शेड्यूलेबल लिख के रखो रे, यही इंटरव्यू में पूछा जाता है, और कुछ ऐसा जादू के मिरेकल नहीं पूछते वो, मैं पहले बता रहा हूँ। शेड्यूलेबल जॉब, शेड्यूलेबल जॉब। अभी शेड्यूलेबल जॉब में जाना अपने को। यहाँ पे देखो लग गया, दिख रहा है ये शेड्यूलेबल अपेक्स लगा। नाम क्या था उसका वाला? फर्स्ट नेम ये निखिल जॉब लगा है यहाँ पे। अभी नाम लिखा था, यस। इसके पहले भी मैंने लगा के रखे हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो जा, श्योर, डिलीट। ओके, इसको भी डिलीट कर देते हैं हम लोग। कैसे होता है, नहीं तो मेरे को लगते जाएंगे और मेरे को पता ही नहीं चलेगा। तो बोलूँगा अरे कैसे क्या चेंज हो रहा है।
क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? यस, मैंने लगा दिए थे, आप रहने दीजिएगा। आप क्या करना है, जैसे आज की तारीख है, आज की तारीख को अभी आप जब लगाते तो उसके बाद में 1 घंटे के बाद लगा देना, चेक कर लेना। क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताओ। यस, यस सर। क्लियर हो गया आपको? Yes, नेक्स्ट sir. टॉपिक अपन देंगे। ये मैनुअल होता है। मैनुअल मतलब हमने मैन्युअली जाके वहाँ पे शेड्यूल लगाया, वीकली और मंथली। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे प्रोग्राम के थ्रू लगाना है शेड्यूलिंग। समझ में आ रहा है क्या? मुझे किसके थ्रू लगाना है? प्रोग्राम के थ्रू लगाना है। तो ऐसे वक्त मैं क्या यूज़ करता हूँ, यहाँ पे क्रॉन स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। क्रॉन इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्रॉन स्टेटमेंट पूछा जाता है। इसका मैं पूरा प्रिपरेशन करवा लूँगा आप लोगों को। ओके, मैं करवाता ही हूँ आपको प्रिपरेशन, टेंशन मत लो आप। ओके, तो ये क्रॉन स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ मैं, और मैं जम सकता है तो कमिंग मंडे से मैं, अभी क्या करते हैं हम लोग पहले बैच क्लास का इंटरव्यू लेते हैं क्योंकि तादाद ज़्यादा है, उसके बाद फिगर का थ्योरेटिकल इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद टेस्ट क्लास का लेते हैं, उसके बाद डिप्लोमेंट का लेते हैं, और उसके बाद SOQL का लेते हैं, और उसके बाद अपन डेवलपमेंट एडमिन का लेते हैं। चलेगा ना आपको? मतलब अपना दोनों भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा आपको। समझे? क्रॉन स्टेटमेंट। अब ये क्रॉन स्टेटमेंट होता है क्या, पहले चेक कर क्रॉन स्टेटमेंट, और उसको अपन बाद में रन करके दिखाएंगे हम लोग। क्लियर हुआ कि आपको? कोडिंग वही है। कोडिंग क्या है, ये वाले क्लास को ही रन करना है मुझे। समझे कि नहीं समझे? वही Yes, बात, sir. Yes, समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. समझेगा तो Yes, मैं sir. 2 बार बताता हूँ। ओके, बट क्लियर करो यार, नहीं तो कैसा था, नहीं समझेगा तो मेरे को तकलीफ जाती है। ओके, क्रॉस स्टेटमेंट। अब मुझे इसी को क्या करना है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू। अभी मैंने मैन्युअली गया वहाँ पे फ्राइडे सिलेक्ट किया, ऐसे किया वैसे किया, अभी मुझे वैसे नहीं करना है। अभी US के अंदर वर्क चालू है और मुझे इंडिया में बैठ में वर्क करना है। ऐसे वक्त क्या करते हैं हम सॉफ्टवेयर बना के प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, क्रॉन CRON स्टेटमेंट रहता है, और वो स्टेटमेंट अपन देखेंगे। अब मेरे पास उसकी थ्योरी है नहीं, मैं आपको दे दूंगा थ्योरी को। ओके, अभी अपन देखते हैं उसको क्या रहेगा। तो आ गया रे, यहाँ पे अपन प्लस पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्रॉन स्टेटमेंट। सेल कोड, यहाँ पे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दो रे, ये इसको कॉपी पेस्ट करके अपन निकालते हैं इसको। और ये इंटरव्यू पूछा जाता है बहुत बार। आओ ना तुम, अभी ये सैटरडे को आओ तुम, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। अब प्रिपेयर करके आना, पहले बता रहा हूँ यहाँ पे, तो कोई मजाकबाजी नहीं चलेंगी वहाँ पे। ओके, ये छोटे छोटे कोडिंग है, ये पढ़ के देखो आप लोग, अच्छा रहेगा वीडियो। चलो यहाँ पे देखते हो, ये बहुत गंदा रहता है, ये वाली कोडिंग मेरे को अच्छी है। ये दिया हुआ रहता है, हम दे बोला काम। बेबी बहुत बदमाशी करता है। ये दिया है, क्रॉन स्टेटमेंट पढ़ के रखना है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो बोलते हैं कि ये टाइम का मेरे को क्रॉन स्टेटमेंट बना के दो, तो वो ऑप्शनल में आप लोग देखो, मैं वैसे दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप भी ट्राई करो, लेके आओ। ओके, मैं आपको सिचुएशन दूंगा, उसके ऊपर बना। इंटरव्यू में देखो, नहीं अच्छा करना है तो करो, अपन नहीं करना है तो है अपने पास, जॉब लगता ही नहीं। आ गया अरे यार, वो भी डिलीट हो गया क्या? चलो यहाँ पे अच्छा नहीं है। ये देखो, मैंने एक इसमें लिखा हुआ है क्रॉस स्टेटमेंट क्या होता है। इसके ऊपर आपको पूछा जाता है, ये क्रॉस स्टेटमेंट आपने प्रॉपर बना दिया ना, एक वर्ड तुमको इन कर देगा आपको। ओके, मैं देखता हूँ ना, अभी सबका रिज्यूम बनाऊंगा तो आपको क्या आता है उसकी तरह से अपन रिज्यूम बनाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो देखिए नेट के ऊपर दिया रहता है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। ओके, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, यूजिंग क्रॉन, आप लोग देख लीजिएगा। उसकी लिंक चाहिए तो मैं Ctrl+C करके भेज दूंगा आप लोगों को। ये पढ़ लीजिए, नीचे दिया हुआ है, देखो क्रॉस स्टेटमेंट क्या होता है।
दिख रहा है ये क्रॉस स्टेटमेंट दिख रहा है क्या? Yes, sir. ओके ध्यान दो। हाँ सर। ओके, चलो वर्ड फाइल देखते हैं हम लोग। बताता हूँ, मैं समझा के देता हूँ। इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं, अपने को डिज़ाइन करने के लिए बोलते हैं क्रॉस स्टेटमेंट, आपको आना चाहिए। ये देखो आप, ओके यहाँ पे अपन देखा जाए ना, ऐसा रहता है यहाँ पे स्टार। क्या हो रहा है यार? स्टार क्या नहीं दो क्या देखते हैं स्टार 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 क्वेश्चन मार्क स्टार स्टार स्टार। क्लियर हुआ क्या आपको? बताओ, समझ में आ गया? ये क्रॉस स्टेटमेंट रहता है। अब पहला जो रहता है ना, ये पहला जो रहेगा नीचे, ये फर्स्ट रहेगा सेकंड। समझ में आया क्या? सेकंड के लिए यूज़ करते हैं। ओके, दूसरा जो रहता है वो मिनट के लिए रहता है, और तीसरा जो रहता है वो आवर्स के लिए रहता है। क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर हो गया क्या? मुझे किसी ने बोला, मुझे किसी ने बोला, देखो यहाँ पे आराधना मुझे बोला है कि सुबह 5 बजे शेड्यूल होना चाहिए, सुबह मॉर्निंग को 5 बजे। तो सेकंड क्या रहेगा? आराधना, आराधना इज प्रेजेंट देयर? Yes, sir. देखो बेटा, मुझे सुबह क्रॉम लगाना है, सुबह मुझे शेड्यूल लगाना है 5 बजे। तो ये सेकंड होता है, मिनट होता है और आवर्स होता है। तो मेरे को सेकंड क्या करना पड़ेगा? 0। क्लियर हो गया? बाद में मिनट कितना करना पड़ेगा? 0। और मुझे आवर कितना करना पड़ेगा? 5। समझ में आ रहा आपको? अब किसी ने बोला मुझे कि मुझे नहीं, क्या 7 बजे मुझे क्या करना है? 7:30 बजे, 7:30 में मुझे करना है। 7:30 पे मॉर्निंग को, 7:30 को मुझे शेड्यूल करना है। क्लियर हो गया आपको? ओके, तो सेकंड 0 रहेंगे, मिनट 30 रहेंगे, और आवर कौन से रहेंगे आपके? 7। क्लियर हो गया? लेकिन मुझे किसी ने बोला रात के 10 बजे, 10:16 में और 20 सेकंड में वो रन होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है क्या? अभी क्लियर हुआ क्या आपको? Yes, sir. ओके, यस सर। अब यहाँ पे रात के है, तो ये 24 आवर्स काउंट किया जाता है। तो रात के 10 बजे रहेगा, मतलब 22 क्या रहेगा? 22। 22. ओके, 16 मिनट, 16 मिनट, और उसके बाद 20 सेकंड। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। अब समझे आपको? Yes, sir. क्लियर हो गया? टाइम ओवर मिनट का किसी ने बनाने के लिए बोलेंगे तो बना सकते हैं आप लोग। एनी डाउट? Yes. नो सर। बेटा थांबून जा, मी शिकवत आहे ना आता। हेलो, ये क्लियर हो गया आपको? यस, Yes. मिनट्स आवर्स। अभी अपने को क्या करना है, ये आगे वाला देखना है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, ये इंडिकेट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ मंथ। मंथ इंडिकेट किया जाता है। मैंने स्टार दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ, इसका मतलब क्या होता है? हर महीने के हर तारीख को रात को 10:16 में 20 सेकंड के बाद वो वर्क करेगा। समझ में आया क्या आपको? क्लियर हुआ क्या? बताओ। क्वेश्चन मार्क। मेरे को किसी ने बोला कि भाई आपको नहीं क्या ये जो बैच क्लास है ना, ये रात को 10:16 के और 20 सेकंड में रोज होना चाहिए, रोज एवरी डे। तो यहाँ पे स्टार देना पड़ेगा, स्टार स्टार स्टार। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। यस, समझे क्या आपको? क्लियर हुआ क्या आपको? देखिए यहाँ पे दिया, पहला मतलब सेकंड डेली जो करना है सर, उसके लिए हम 3 स्टार यूज करेंगे बाद में भी। स्टार। अरे भाई रोज को क्या है, डेली यूज करना है, लेकिन रात के 10 बजे तो आगे स्टार नहीं, पीछे स्टार देना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? 1 मतलब सेकंड हो गया,
सेकंड वाला 0 जो है वो मिनट हो गया, और तीसरा वाला जो है ये इधर दिया हुआ है, तीसरा मतलब ये 5 है, तो ये 5 बजे 5 PM को वर्क करेगा। यूजिंग अ 24 आवर्स नोटिफिकेशन शो द 21 मतलब 9 PM मतलब 21 रहेंगे आपको। क्लियर हो गया आपको? तो देखना पड़ेगा। बाद में फोर्थ मतलब आपका ये क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क मीन्स नो स्पेसिफाइड वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन मार्क मीन्स नो स्पेसिफाइड वैल्यू ओनली अवेलेबल फॉर डे ऑफ मंथ एंड डे ऑफ द वीक। समझ में आया क्या आपको? इसका मतलब क्वेश्चन मार्क देंगे और आगे स्टार देंगे। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है कि हर महीने के हर दिन, हर वीक के हर दिन रात को 10:16 को 20 सेकंड के बाद वो शेड्यूलिंग होगा। क्लियर हुआ क्या आपको? यस और नो? ये क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद का स्टार, उसके बाद का जो स्टार रहता है ना आपका, ये स्टार देखो, मंथ इंडिकेट ऑल द वैल्यूज। इंडिकेट स्टार दिया, यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया, ध्यान देना, ये मैंने ऐसे दे दिया, स्टार दे दिया मैंने, ये 2 स्टार को, और यार निकलेगा नहीं यार, ये स्टार दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको? क्लियर हो गया? हर महीने के हर रोज रात को 10:16 के बाद 10 सेकंड के बाद वो प्रोसेस करेगा। कितना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। यस सर। ओके, समझे Yes, क्या? sir. ये थी मतलब अभी 5 देखो, मंथ इंडिकेट दैट। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे इंडिकेट करना है कि हर महीने के 10 तारीख को, हर महीने के 10 तारीख को, हर महीने के 12 तारीख को 10:16 के बाद, रात के 10:16 के बाद 20 सेकंड के बाद मुझे बैच फाइल होना चाहिए। क्लियर हो गया क्या आपको? या हर महीने के 26 तारीख को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैसे क्रॉम लिखना पड़ेगा बताओ? मुझे कैसे लिखना पड़ेगा क्रॉम? रात को 10 बजे चाहिए मुझे, सेकंड नहीं चाहिए मुझे, रात के 10:16। 0010 रात के 10:16 22 क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद मुझे क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे क्या देना पड़ेगा बताओ? यहाँ पे देना पड़ेगा 26 तारीख को। समझ में आया क्या आपको? क्लियर हो गया आपको? उसके आगे मुझे स्टार देना पड़ेगा। खत्म हो गया। ये आगे यूज़ कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं। इज इट क्लियर? तो क्या करेगा? 10:16 को हर महीने के 26 तारीख को वर्क करेगा। क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ये पूछा जाता क्वेश्चन है। मार्क के बाद का जो है वो डेट है ना, डेट। हाँ, उसके बाद का, हाँ, डेट है, हर महीने का डेट। ये लिखा है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। यहाँ पे स्टार इंडिकेट ऑल द वैल्यूज, मतलब अपन यहाँ पे क्या करेंगे यार, मैं 10 बार बोलता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे स्टार लिख लिया, तो क्या होगा? हर महीने के हर तारीख को रात के 10:16 में होगा। समझ में आया इतना? अरे हो कि नहीं? हो तो बोलो यार। Yes, sir. Yes. वो लड़की सर, जो हर दिन जिसने क्वेश्चन पूछा वो तो हो बोलो। यस, लेकिन अभी मुझे क्या बोला है? हर महीने के 26 तारीख को होना चाहिए रात को 10:16 में। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? या इस जगह पे डेट देना पड़ेगा। स्टार दिया तो हर महीने में होगा, हर महीने में रोज होगा। समझ में आ गया क्या? अभी क्या होगा? हर महीने में 26 तारीख को ही होगा। क्लियर हुआ आपको? 26 तारीख को होगा। इतना क्लियर हो गया आपको? यस, क्लियर इट? अभी मैं Yes, बोलता sir. हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0। अरे यार आने यार, देखो रे, ये मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है बेटा 9:16 में चाहिए, तो मैं 21 दे दूंगा रात को। ये पूछना उसको क्वेश्चन, और याद रखना इंटरव्यूअर का क्वेश्चन नहीं समझाना, उसको पूछो आप लोग 10 बार। ओके, गलत आंसर देने से आपको जॉब नहीं लग सकता। मैं बोलूँगा स्टार देता हूँ। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, हर महीने के रोज 21 तारीख 9:16 में वो बैच फाइल रन होगा। क्लियर हुआ क्या इतना? लेकिन अभी Yes, sir. चलो अभी अपन आगे देखते हैं और क्या होता है। तो देखो जाएंगे, उसके बाद 6 दिया है, 6। उसके बाद देखो ये 1 2 3 4 5 और 6 ये दिया हुआ। 6 मतलब क्या होता है? डे ऑफ वीक। 1 2 3 4 5 यू स्पेसिफाइड द डे ओके इन द वीक। वी कुड ऑल्सो राइट दिस स्ट्रिंग एज अ मंडे टू फ्राइडे और प्रेफर टू स्टार टू इंडिकेट ऑल द वैल्यू। अब इसका मतलब बताता हूँ। ये वाला स्टार है, ये वाला स्टार छोड़ दीजिए, एक स्टार, ये वाला स्टार इंडिकेट करता है आपका वीक। ओके,
समझ में आ रहा है? अभी मैंने यहाँ पे स्टार दिया, इसका मतलब हर महीने में। समझ में आ रहा है? अब मैं दूंगा यहाँ पे, देखो मंडे। अब देखो मेरा क्या इसका मतलब क्या होगा, हर महीने के हर मंडे को रात को 9 बजे 16 मिनट में 0 सेकंड में वो शेड्यूल होगा। क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। समझे क्या नहीं समझे? समझे यार, गर्ल्स लोगों का Yes, आवाज ही नहीं sir. आ रहा है। शीतल Yes, मैम, sir. प्रिया मैडम, Yes, sir. वो कोमल मैम, समझे क्या? यस, Yes, sir. समझा. वेरी गुड। सर मंडे देना पड़ेगा कि वो डिजिट में देना पड़ेगा सर? वो one, डिजिट two, में three, दे दो four, 1 five, seven. 1। इसका मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट करता है वीक का डे। समझ में आ रहा है? 1 मतलब हर मंडे को, सॉरी ये आपका मंडे टू संडे रहता है कि स्टार्ट कहाँ से होता है? संडे से होता है। हीरो संडे से स्टार्ट होता है, तो 1 मतलब संडे रहता है आपका। क्लियर हो गया आपको? नहीं तो डायरेक्ट लिख लो ना यार मंडे, तो क्या होगा? वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे कुछ लिखा था ना? बता रहा हूँ, नहीं 1 2 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मतलब संडे, 2 मतलब मंडे, ऐसे जाएगा आपका सैटरडे तक, मतलब 7 डे रहेगा आपका। सैटरडे लास्ट रहता है, कभी भी देखना कैलेंडर के ऊपर। ओके, ये देखो क्लियर हो गया आपको? हर महीने के हर मंडे, मतलब एक महीने में 4 वीक आते हैं, 4 मंडे में रात के 9:16 में। क्लियर हुआ क्या आपको? यस। डैश करेंगे हम लोग फ्राइडे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? मंडे और फ्राइडे को हर महीने में ध्यान दीजिएगा, हर महीने के ध्यान दो, हर महीने के रात के 9 बजे 16, मंडे से लेके फ्राइडे तक। डैश मतलब मंडे टू फ्राइडे, समझे क्या? यस मंडे टू फ्राइडे। और मैं ऐसे दूंगा ना, ऐसे गैप देके मंडे को और फ्राइडे को होता है। अब समझा क्या? यस सर। क्लियर इट? अभी डेली मंडे फ्राइडे हो गया ना सर? हाँ, यस। डेली मंडे फ्राइडे हो गया ना? वो डेली डेली जाएंगे डेली नहीं ना यार, ये महीना हो गया ना बेटा। ये महीने के हर मंडे को और फ्राइडे को, हर मंथ के मंडे को और फ्राइडे को। क्लियर हो गया? लेकिन अभी क्या होगा, हर महीने के स्टार मतलब हर महीने के 12 के 12 महीने। समझे क्या? अरे भाई यहाँ जब कैसे होगा डेली यार? सैटरडे संडे कौन है? वीकली हो जाएगा। सैटरडे संडे छोड़ के मतलब हाँ वीकली हाँ। वीकली मंडे से लेके फ्राइडे तक रोज रहेगा आपका। और मैंने यहाँ स्टार नहीं दिया तो क्या रहेगा? मंडे टू फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे को ही रहेगा। ओके, स्टार। क्लियर हो गया क्या आपको? हेलो, अभी मैं यहाँ पे, मुझे बताओ, यहाँ पे एज्यूम करो, यहाँ पे मैंने 10 तारीख डाल दी, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ क्या मंडे गिंडे? नहीं ना। तो यहाँ मुझे स्टार ही देना पड़ेगा ना। आप समझ गया क्या आपको? क्लियर हुआ क्या आपको? हर महीने के 10 तारीख को होगा वो। और यहाँ पे जब मैं स्टार दूंगा ना, यहाँ पे मैं जब स्टार दूंगा और यहाँ पे भी मैं स्टार दूंगा, तो क्या होगा? हर महीने में, हर वीक में, मतलब डेली 9:16 में वो वर्क करेगा। समझे कि नहीं समझे? यस, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अभी मुझे यहाँ पे बताओ, ये हो गया आपका। अब मुझे बताओ यहाँ पे हर आधे घंटे में मेरे को शेड्यूल होना चाहिए, बैच प्लान वर्किंग होना चाहिए। बताओ मेरा कैसे करेंगे? निखिल तू ही बता मेरे को। वो सर लास्ट में जो स्टार है उसमें लिख सकते हैं ना? अबे हर महीने के हर रोज, हर आधे घंटे के बाद, हर रोज हर आधे घंटे के बाद, मतलब साल भर हर आधे घंटे के बाद मेरे को बैच फाइल मतलब शेड्यूलिंग होनी चाहिए। कैसे करेंगे बताओ? बाकी मत बताओ। अमोक तुम बताओ बरा, अमोक बताओ। सर आखिरी के 30 में पूरा स्टार रहेगा और आई थिंक बताओ। अंकुश बताओ। अंकुश, हर रोज, हर दिन, मतलब 365 दिन में हर आधे घंटे के बाद होना चाहिए। ओके, हार वाला निकाल लेंगे 21 क्या है यार? ये देखो अभी 16 की जगह 30 अब क्या है यार, इसमें कुछ और दिमाग है क्या? कृतिका इतनी बड़बड़ करती है क्या है इसमें? हर महीने के हर रोज, हर महीने के हर रोज के हर घंटे के 30 सेकंड के बाद हो गया? यस हो गया क्या बेटा?
क्लियर हो गया हाँ, आपको? आप समझे? देखो इतना टाइम दे रहा हूँ, आधा घंटा टाइम दिया मैंने, इसका मतलब समझ जाओ। क्लियर हो गया आपको? चलो अभी इसको रन करते हैं, चलेंगे? सर हमने जो मंडे टू फ्राइडे वाला किया था वो हाँ। लास्ट जो 3rd नंबर का स्टार था उसके बारे में बताया था ना आपने, बीच वाले स्टार के बारे में बताया था, बीच वाला ये थर्ड क्वेश्चन वाला मार्क स्टार के मत बाद देखना, वाला। ये बीच वाला। ये बीच वाला 2 स्टार रहते, गलती होगी, 2 स्टार रहते इसके बाद। मंथ का नहीं रहते, और 2 ही रहते क्या दो ही सर? रहता, 2 ही रहता। ओके, सो ईयर वगैरह नहीं रहता क्या सर इसमें कुछ? नहीं रहता ईयर। अरे ईयर कैसे रहेगा रे? नहीं रहता ईयर। ओके, सर ईयर टू ईयर के लिए नहीं रहता क्या, समझो नहीं। 2022 से 23 तक? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे डेट डालना पड़ता है आपको। ओके, ईयर नहीं रहता, ईयर का नहीं सर दिया बट है। डॉक्यूमेंटेशन में 3 स्टार दिया था ना, डे ऑफ मंथ और एक वो मंथ लिखा ये रहता था। है, लिखा रहता है सर, स्टार इसलिए और दिया रहता है यहाँ पे स्टार इसलिए दिया रहता है कि डे 1 2 3 4 5 ऐसा रहता है। ओके, चलिए क्लियर हो आपको यहाँ पे? अब मुझे कोई प्रॉब्लम है बताओ? अब मेरा ये जो है ना बैच फाइल, ये वाला जो बैच क्लास है, वो हर महीने के, देखो रे, हर महीने शाम को 5 बजे शेड्यूल होना चाहिए, समझे क्या? शेड्यूल कब होना चाहिए? शाम को 5 शेड्यूलर कितना होना चाहिए? रात के 9:16 पे PM और 20 सेकंड के बाद PM। ओके, PM लिखा है ना मैंने अभी? ओके, रात के 9:16 PM। ओके, और मुझे हर फ्राइडे को होना चाहिए, या फ्राइडे के नहीं, मुझे मंथ के 10 तारीख को होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपका? हर मंथ के। इतना क्लियर हुआ कि मुझे पहले बताओ। यस सर। यस सर। ओके, यहाँ पे कभी कभी अपन दे सकते हैं कि मार्च में होना चाहिए, ये भी होता है, अपन देखेंगे वो वाला। वो मैं आपको शेड्यूल का एक लिस्ट ही भेज दूंगा ना, वो लर्न कर लेना, चलेगा? पूछते हैं ना, पहले बता रहा हूँ। अपन स्ट्रांगली डालेंगे, जो लोग नहीं डालते ना वर्किंग में, अब वो ला डालेंगे और अपना रिज्यूम अप करेंगे की फीचर से। 199 रुपये बना के रखना। ओके, रिज्यूम के लिए अभी टाइम आ गया। वो एक सर है, उनके कोई फ्रेंड्स हैं, वो बना के देते हैं, वो बहुत अच्छा रिज्यूम बनता है, तो आपको ज़्यादा कॉल्स आते हैं आपके। ओके, तो ये रहेगा आपका। क्लियर हो गया? अभी बनाते हैं हम लोग, चालू करते हैं। अरे हाउ कि ना है शेड्यूल है आपका। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, डिबग करेंगे हम लोग और इसको ओपन करेंगे हम लोग। म्यूट करो, म्यूट करो। अरे यार म्यूट करो ना, क्या है 10 बार अच्छा नहीं होता ना। यार कौन है यार ये 10 बार चालू बंद कर रहा है? प्रोफेशनल क्लास है ना ये। तो यहाँ पे देखिए शेड्यूलेबल, ये नाम लेना पड़ेगा आपको। Ctrl+C, ये शेड्यूलेबल क्लास को उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे SBAD इक्वल्स टू न्यू, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, एंटर। मैंने वो उसमें दिया हुआ है और एक स्ट्रिंग बनाएंगे। तो ये जो वो पूछता है क्रॉस स्टेटमेंट किस में रहता है, तो स्ट्रिंग में रहता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। और वो कॉपी पेस्ट कर लेना, नहीं होगा तो आपके पास कॉपी पेस्ट कर लेना आपको। मुझे क्या करना है, कितने बजे करना है बताओ भाई, बताओ ना रे। 9:16 जीरो, उसके बाद कितने सेकंड के बाद? 20 सेकंड के बाद, सेकंड पहले, उसके बाद 16 मिनट के बाद 16 और 21 तक। 21 क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, और महीने के 10 तारीख को 10 और तारीख स्टार। क्लियर इट समझे क्या? ओके, Yes, yes, sir. लगा देंगे हम लोग, एंटर कर देंगे हम लोग, और बाद में हम लोग शेड्यूलेबल लगा देते हैं। सिस्टम डॉट शेड्यूलेबल
ओके, यहाँ पे लगेंगे। ये किसको लगाना है देखो। अब ये क्या करता है देखो रे, फ्लो देखो, आप फ्लो देखो थोड़ा सा। ये क्या करेगा, अपन ने किसको लगाया, एस बी ए डी, मतलब अपन ने ये शेड्यूल क्लास को लगाया, तो ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा और यहाँ से यहाँ पे आएगा। याद है क्या आपको, क्लियर हो रहा है आपको? ओके, समझे क्या? और यहाँ से वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली अपन ये वाले क्लास को ही लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस। पहले ये क्लास को अपन ने एक शेड्यूल क्लास में लाया, शेड्यूल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर डाल रहे हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट नेम दे देते हैं अभी यहाँ पे, अमोक करके नाम दे देते हैं। ओके, अमोक जॉब। क्लियर हुआ क्या आपको यहाँ पे? यस। सॉरी यहाँ पे अपने को सॉरी कंट्रोल से क्या था इसका, बच्चे नहीं अपने गलत ले लिया सॉरी डॉट शेड्यूल। ओके, जॉब नेम या जॉब नेम अपन दे देते हैं यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर, अमोक नाम है ना ये, तो इसमें अपन दे देंगे अमोक जॉब। उसके बाद क्रोम स्टेटमेंट कौन सा, ये इसका नाम दिया है ना SH, यस। ये यहाँ लिख लेंगे हम लोग। और शेड्यूलेबल, इस क्लास को शेड्यूल करना है अपन। किसको क्लास को शेड्यूल ऑब्जेक्ट को लगा रहे हैं, ये वाले, और इसके अंदर ये वाले, मतलब इनडायरेक्टली इसको ही लगा रहे हैं हम लोग। समझे क्या? ओके, ये आप अपन दे देंगे। सर एक बार रिपीट करना ये लाइन। अरे बाबा, ये जॉब का नाम दे दिया मैंने, क्लियर हो गया आपको ये? ओके। उसके बाद हमने क्या किया, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉप स्टेटमेंट से अपन बता देते हैं ये बैच फाइल हर महीने के 10 तारीख को रात के 9:16 में रन होना चाहिए। ओके, और ये बैच क्लास को रन करना है, तो ये बैच क्लास किसके अंदर कॉल किया है, ये क्लास के अंदर कॉल किया है, तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया अपन ने। समझे आपको? यस। ओके, और एग्जीक्यूटिव हो गया आपका। क्लियर हो गया आपको? चेक करना है आप लोगों को, देख लो आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम जाते हैं शेड्यूलेबल जॉब में, अभी ढूंढो यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करो, लग गया इसको भी, आ गया होगा, लग गया अमुक जॉब, आ गया ना, देखो लग गया। तो बराबर 10 तारीख आएंगी अगले महीने की। ओके, रात के 9:16 वो लग जाएगा। यस और नो? क्लियर इट? ओके, क्लियर हो गया कि आपको? मुझे बता, इज इट क्लियर इट? क्रॉप स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि आपको? एनीफुल? अभी यहाँ पे देखिए, अरे बहुत टॉपिक बचे हैं यार, जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ध्यान दीजिए, इंटरव्यू में बहुत हॉट टेबल है, और जिसको ज़्यादा पैकेज चाहिए होगा तो उसके लिए ये है, और ये करना ही पड़ता है, उसके सिवा होता नहीं है, पहले बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। ओके, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस, पहले चेक कर लो स्टेटलेस क्या होता है, स्टेटफुल क्या होता है। इंटरव्यू में पूछने वाला क्वेश्चन है। स्टेटलेस एंड स्टेटफुल, ध्यान देना। ओके, जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। पहले अपन देखते हैं यहाँ पे स्टेटलेस, ध्यान दे, स्टेटलेस स्टेटलेस, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। व्हाट इज मीन बाय द स्टेटलेस? स्टेटलेस का मतलब क्या होता है, ये आपका जो STP प्रोटोकॉल होता है, STP प्रोटोकॉल, ये STP प्रोटोकॉल मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। STP प्रोटोकॉल का मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, आप लोग जाते हो ना यहाँ पे लिखते हो, देखिए
www.google.com ऐसे लिखते हो आप लोग, याद है क्या आपको? या मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आपको HTTP लिख के आता है यहाँ पे, याद है क्या आपको? Yes, sir. आता है HTTP, देखो लिख के आया, यस और नो? यस सर। मैं आपको बता देता हूँ HTTP क्या होता है। Yes, Hypertext जो भी है हाइपरटेक्स्ट जो भी है प्रोटोकॉल, ओके, HTTP HTML प्रोटोकॉल है हाइपरटेक्स्ट में, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो HTTP प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं, देखिए क्या होता है, मेरे को मेरे कंप्यूटर से एक डेटा दूसरे कंप्यूटर में भेजना है बाय यूजिंग इंटरनेट, क्लियर हो गया आपको? बाय यूजिंग इंटरनेट। तो क्या किया गया है, इंटरनेट जिसने भी बनाया, इंटरनेट जिसने भी बनाया उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, समझ में आ रहा है क्या? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एक डेटा है, वो डेटा को मुझे आराधना के पास भेजना है, समझ में आ रहा है? आराधना के कंप्यूटर में भेजना है बाय यूजिंग इंटरनेट, क्लियर हो गया आपको? तो मैं क्या करूँगा, एक जीमेल ओपन करूँगा, उसके अंदर वो मेल ओपन करूँगा, कंपोज करूँगा, वहाँ पे वो डेटा, जैसे मैं आप सब लोगों को मैं रोज का वीडियो भेजता हूँ, वो ही देख लो, यस और नो, क्लियर हुआ क्या आपको? बता। यस सर। ओके, तो जब वो डेटा मैं पास कर रहा हूँ आपको, जैसे अमुक को पास कर रहा हूँ, मैं आराधना को पास कर रहा हूँ, कोमल को पास कर रहा हूँ, या फिर शीतल मैम को पास कर रहा हूँ, निखिल को पास कर रहा हूँ, राहुल को पास कर रहा हूँ, ओके। तो ये डेटा जा रहा है, अब ये डेटा मेरे कंप्यूटर से राहुल के कंप्यूटर में जा रहा है, बाई इंटरनेट के थ्रू जा रहा है। तो इंटरनेट जिसने भी बनाया है उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, समझ में आ रहा है आपको? उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोटोकॉल। उसमें एक प्रोटोकॉल रहता है HTTP प्रोटोकॉल्स, फाइल प्रोटोकॉल, ऐसे अलग अलग ढेर प्रोटोकॉल्स है, जिसको वो जो हार्डवेयर नेटवर्किंग वाले सीखते हैं ना, उनको पढ़ना पड़ता है, वो अपने को ज़रूरत नहीं रहती है, कंपनी में वो एक्स्ट्रा रहते हैं। तो ऐसे HTTP प्रोटोकॉल रहता है, तो जनरलाइज प्रोटोकॉल रहता है। इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, मेरा वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ इंटरनेट के थ्रू, क्लियर हो गया आपको? तो वो जो वीडियो मैं मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में जो भेज रहा हूँ ना, ओके, क्लियर हुआ क्या आपको? तो वो मैं कौन से प्रोटोकॉल में भेज रहा हूँ, मैं कौन से प्रोटोकॉल में भेज रहा हूँ, वो भेज रहा हूँ मैं HTTP प्रोटोकॉल्स में भेज रहा हूँ। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे पहले बता? ओके ओके, तो वो रहते हैं प्रोटोकॉल्स, इज इट क्लियर? इसमें एक और प्रोटोकॉल रहता है HTTPS करके। HTTPS मतलब क्या होता है? HTTP प्रोटोकॉल में क्या होता है, जब मैं डेटा भेजूंगा राहुल की तरफ, तो वो नेट के थ्रू जाएगा, तो कोई हैकर उसको चुरा लेगा, समझ में आ रहा है क्या? उसको प्रोटेक्शन नहीं रहता। लेकिन HTTPS बोलूँगा तो HTTP सिक्योर्ड रहता है आप लोगों को, क्लियर हो गया आपको? तो क्या वो डेटा क्या करेगा, मैं राहुल को भेज रहा हूँ, बीच में हैकर ने हैक भी कर लिया, तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट पे रहता है, मतलब उसको मिल भी गया तो उसको समझेगा नहीं उस डेटा के अंदर क्या है। तो मुझे गौरी शंकर भेजना है ना नाम मेरे इसमें से राहुल को, तो गौरी शंकर ऐसे ही नाम नहीं जाएगा GAU, उसको इंक्रिप्टेड मतलब कैसे पहले R लगा देगा, बाद में I लगा देगा, ऐसा करके उसको देगा, तो उसको मिल भी गया गौरी शंकर, तो अलग नेम में दिखेगा, समझ में आ रहा है? उसको इंक्रिप्टेड फॉर्मेट बोलते हैं, नॉन रीडेबल फॉर्मेट, नॉन रीडेबल नहीं बोलते उसको, ओके, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट होता है, ओके, वो नॉन रीडेबल अलग रहता है, ओके। तो वो हो गया आपका। अभी आजकल क्या होता है, जैसे आपको पता है कि आप लोगों को ये HTTP सिक्योरिटी S कब निकला हुआ है, आपको 9/11 का हमला पता है? यस सर। US का, Yes, sir. वो जो टावर के ऊपर प्लेन्स अटैक किए थे, ओके, हाँ सर, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन का। तो उस वक्त क्या किया था कि ओसामा बिन लादेन को और वहाँ के जो टेररिस्ट लोग हैं उनको मैसेज भेजना था आप लोगों को। तो US का तो फायरवॉल बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने क्या किया था, फ़ोटो भेजे थे, ओके। जैसे एग्जांपल ओसामा का फ़ोटो भेजा है, और ओसामा का फ़ोटो भेजा है, तो क्या किया था, कभी उसकी दाढ़ी एक की बाल नहीं क्या सिर्फ वाइट दिखाते थे, एक बाल को वाइट दिखाते थे, लोगों को लगता था कि अरे यार है। उसके बाद देखिए दूसरे बाल को वाइट दिखाते थे, और भी तीसरे बाल को वाइट दिखाते थे। एक्चुअली वो कोड था, क्योंकि आपका जो फ़ोटो है ना, कंप्यूटर में जब फ़ोटो देखिए आप, फ़ोटो जब स्कैन करते हो, तो वो फ़ोटो जब मैं राहुल को भेज रहा हूँ, वो किस फॉर्मेट में जाएगा, 101010 फॉर्मेट में जाता है, मालूम है क्या? यस सर। जाएगा ना वो, तो क्या होता है, बाइनरी में जाता है। वो क्या करता है, एक समझ लो कि एक पर्टिकुलर पोजीशन का मैंने वाइट कर दिया, वो बाल वाइट कर दिया, तो उतने ही पॉइंट क्या होंगे आपके 1111 जाएंगे वहाँ पे। तो उधर का US वाला जो बंदा है ना, वो क्या करता था, जितने पके हुए बाल है ना, उसके 11 निकाल के नहीं क्या
वो कोड जमा करता था, उस कोड को आस्की में कन्वर्ट करता था, उससे वो वर्ड फॉर्म करता था और उसमें वो सेंटेंस मिल जाता था उसको। समझ में आया क्या आपको? उसको बोलते हैं इंक्रिप्टेड फॉर्मेट। समझ में आ रहा है आपको? वो जाने दो। तो इस तरह से वो ये करते थे, उसके लिए भी सिक्योरिटी लगा दी गई है। क्लियर हो गया आपको? एक पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो अभी क्या होता है कि जब ये डेटा जाता है, अभी ये जो डेटा है, ओके, गूगल में मैंने ये डेटा भेज, ये देखो ये अपन ये गूगल में देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक सेशन हो गया www। अब मेरे को इतना पढ़ाना पड़ रहा है, ओके, ये सेशन हो गया google.com। पढ़ाने का 5 मिनट का काम है। www.google.com करके आपका है ये। समझ में आ रहा है आपको? अभी है google.com, अपन दे देते हैं। चलो आगे आपका यहाँ पे मैं देखता हूँ SFDC क्रोन स्टेटमेंट देख लिया मैंने। यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको? यस। यस सर। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो ये मेरा सेशन बंद हो गया। बन गया, हो गया सर सेशन बंद। उसके बाद मैं वापस ओपन करता हूँ www.google.com। ध्यान दो रे, एंटर करता हूँ। मुझे बताओ पीछे वाला जो डेटा लिखा था मैंने, वो गया ना, चला गया ना वो? यस और नो? इसको बोला जाता है स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो HTTP जो प्रोटोकॉल रहता है ना, क्योंकि ये देखो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपन जब डेटा ट्रांसफर करते हैं वो HTTP प्रोटोकॉल से ट्रांसफर करते हैं। HTTP प्रोटोकॉल मतलब क्या था, इंटरनेट के थ्रू अपन जब डाटा एक जगह से दूसरे जगह पे पास करते हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? यस। कम हो गए क्या लड़के? कम हो गए क्या लड़के? हाँ कम हो गए। मेरे को ढूंढना ही पड़ता है अभी कौन कम होता है क्या। तो यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया कि आपको इतना बताओ मुझे, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, पुराना डेटा दिख रहा है क्या यहाँ पे? बताओ मेरा क्रोम वाला दिख रहा है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो सेशन बंद हो गया तो उसके अंदर का डेटा वैनिश हो जाता है। नया सेशन जब ओपन होगा तो नए सेशन में पुराने सेशन का डेटा नहीं आता है। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल। समझ में आ गया आपको? यस सर। अब मुझे बताओ कृतिका कि अपन स्टेटलेस है, अपना ट्यूशन क्लास टेस्टलेस है कि टेस्टफुल है? अब देखो स्टेटलेस क्या होता है, पुराना सेशन मैंने कल पढ़ा है। जैसे अभी कृतिका को, राहुल को ही बोलते थे, राहुल को मैंने कल पढ़ा है। क्या पढ़ा है अपन ने राहुल को? शेड्यूलेबल क्लास कैसे बनता है, सॉरी क्या बोलते हैं, बैच क्लास कैसे बनता है करके पढ़ा दिया मैंने। 1 घंटा मैंने पढ़ा है उसको। वो सेशन बंद हो गया। दूसरे दिन वापस आएगा, आज वापस चालू करेगा वो रात को 8 बजे। तो राहुल पूछेगा सर आज क्या पढ़ाना है? ये स्टेटलेस हो गया। स्टेटलेस मतलब राहुल को कल का कुछ भी याद नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? यस। इट जस्ट लाइक अ गजनी, इट जस्ट लाइक अ गजनी। समझ में आ रहा है आपको? इट जस्ट लाइक अ गजनी। अमोक समझ में आ गया क्या? हाँ सर। स्टेटलेस का मतलब क्या होता है? इट जस्ट लाइक अ गजनी। आज वापस से वो पूछेगा राहुल सर आप कौन हो, आपका नाम क्या है? गौरीशंकर गिरे। यस। आज क्या पढ़ाने वाले हो? तो मैं बोलूँगा कि बैच क्लास। ओके, मैं आज पढ़ा दूंगा 2 घंटे, बाद में कल वापस से बोलूँगा। वापस राहुल क्लास ज्वाइन करेगा। ओके, बोलेगा सर आप कौन हो, आपका नाम क्या है, अपन क्या पढ़ने वाले हैं? मैं बोलूँगा गौरीशंकर नाम है, सेल्फोर्स पढ़ने वाला हूँ। कौन सा क्लास पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ नहीं पता रहेगा। परसों के दिन वहाँ, इसको बोलते हैं स्टेटलेस ऑपरेशन। क्लियर हुआ क्या आपको? ओके। तो यहाँ पे जो इंटरनेट से अपन जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो HTTP प्रोटोकॉल में करते हैं। तो HTTP प्रोटोकॉल इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। सो दैट्स वाई क्या होता है कि हम लोग एक सेशन में जो काम करते हैं वो दूसरे सेशन में रहेगा क्या? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? और स्टेटफुल का मतलब क्या होता है? जैसे अभी राहुल, अपन उसको मेडिसिन दे देंगे। राहुल है क्या यहाँ पे प्रेजेंट? राहुल इज प्रेजेंट और देयर? राहुल नहीं क्या? प्रसाद? 1 मिनट सर, देखा नहीं। नहीं तो उसकी मजा ले रहा हूँ तो उसको गुस्सा आ रहा होगा। मजा ले रहा हूँ। देखिए देखो यहाँ पे राहुल अभी देखो अभी मेडिसिन लेके अच्छा बन गया उसको। तो अभी क्या करेगा, कल उसको शेड्यूलेबल क्लास पढ़ा दी, मतलब मैंने कल बैच क्लास पढ़ा दिया तो आज वो बोलेंगे हाँ सर आज शेड्यूलेबल क्लास पढ़ाएंगे। कल उसको बोलेंगे तो अब क्या होगा, उसको कल का भी याद रहेगा, आज के सेशन में आज का भी याद रहेगा, अगले वाले सेशन में। इसमें क्या होता है, जैसे सेशन खत्म हो गया तो दूसरे सेशन में पुराने सेशन का डेटा आता है। उसको बोलते हैं स्टेटफुल प्रोटोकॉल। समझ में आ गया क्या आपको? यस सर। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं ना ये इसके ऊपर, क्योंकि ये क्लाउड बेस है सॉफ्टवेयर, है कि नहीं? ये मैंने क्या कर दिया, ये देखो मैंने इसको ऐसा कर दिया, इसको
ये क्लास को मैंने रन कर दिया, ये क्लास को चालू कर दिया, ये देखिए ये क्लास को मैं चालू कर दिया, इसको रन कर दूंगा। रन करने के बाद क्या होगा, रन हो गया तो ये जाएगा किसके पास, यूएस के पास जाएगा, वहाँ प्रोसेस होगा और आउटपुट आएगा आपको। हो गया। सेकंड टाइम वो इसको वापस ओपन करूँगा ना तो पुराना भूल जाएगा, वो पुराना क्या हो गया वो भूल जाता है। तो समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। तो आपका सेलफोर्स के अंदर जो बैच क्लास होता है वो क्या रहता है आपका, स्टेटलेस रहता है। ओके, क्यों, क्योंकि अपन ये क्लास अपन अपने कंप्यूटर में रन कर रहे हैं कि वो यूएस में जाके सर्वर पे रन हो रहा है, सर्वर में रन हो रहा है। तो मेरे कंप्यूटर से वो HTTP प्रोटोकॉल लेके जा रहा है ना उसको यूएस के सर्वर में और रन करके वापस दिखा रहा है। बस वो क्या उसको मैंने बंद कर दिया, वो सिस्टम बंद हो जाएगा आपका। HTTP प्रोटोकॉल स्टेटलेस रहता है। अब मैं क्या करूँगा मुझे बताओ, यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इसको भेजूँगा यूएस के अंदर, रन करके वापस आएंगे, दूसरे दिन वापस भेजूँगा और ऐसे मैं महीने भर भेजूँगा। तो लास्ट के महीने में मुझे क्या होना चाहिए कि मैंने कितने बार इसको रन किया वो दिखना चाहिए। दिखेगा कि यहाँ पे ये स्टेटलेस है। स्टेटलेस में क्या होता है, आज जाएगा वर्क करेगा, एक दिन का दिखेगा, दूसरे दिन वापस से 0 से काउंट करेगा, वो स्टेटलेस है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसको स्टेटफुल बनाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि बैच एपेक्स जो रहता है वो क्लाउड बेस पे काम करता है। क्लाउड बेस पे काम करने के बाद कारण वो क्या होता है, HTTP प्रोटोकॉल के साथ काम करता है। HTTP प्रोटोकॉल मेरा स्टेटलेस होने के कारण जैसे सेशन खत्म हो जाएगा वो काउंट 0 कर देता है दूसरे सेशन में। क्लियर हो गया। इसलिए मुझे कभी कभी क्या होता है, ऐसा मेरे पास एक आधा कंसेप्ट आ जाता है कि उसमें क्या होता है, ये बैच फाइल रन हो रही है तो ये बैच फाइल रन होगी, बाद में उसको एंड करेंगे, बाद में दूसरी बार रन होगी एंड कर देंगे, तीसरी बार रन करेंगे एंड करेंगे। लेकिन मुझे एक महीने में कितने बार ये बैच क्लास रन हुई है मुझे आउटपुट चाहिए। तो ऐसे एक स्टेटलेस क्लास दे सकता है क्या, दे सकता है क्या, नो सर, नो सर, नहीं दे सकता है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेटफुल बनाना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको, चलेगा आपको यहाँ पे। तो अपने को स्टेटफुल बनाना पड़ता है। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक इसको प्रोटोकॉल लगाना पड़ता है, इसको मुझे और एक इंटरफेस लगाना पड़ता है स्टेटफुल का। तो क्या होता है, ये आपका जो बैच क्लास है जो स्टेटलेस है वो स्टेटफुल में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होगा, पुराने सेशन का भी डेटा नए सेशन में आते जाएगा। तो वो पुराना सेशन डेटा भी, सेशन का भी डेटा रखेगा और नए सेशन का भी डेटा रखेगा। समझ में आया क्या। तो बाकी सभी को बोल रहा हूँ, व्हाट इज क्या है, व्हाट इज, समझ में आ रहा है, व्हाट इज स्टेटलेस इंटरव्यू पूछा जाता है। ओके, एक सेशन में अपन जो वर्क करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में वो वर्क आउटपुट नहीं दिखता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्टेटलेस ऑपरेशन। तो विच प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ओके, ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होने के कारण क्या होता है, अपन बैच क्लास को जब रन करेंगे तो वो सेलफोर्स सर्वर में रन होगा। तो हमारे टर्मिनल से वो जब सेलफोर्स सर्वर में जाएगा तो HTTP प्रोटोकॉल में जाएगा। HTTP प्रोटोकॉल इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, सो दैट्स व्हाई योर बैच फाइल इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोसेस रहेगा उसका। ये एक बार रन होने के बाद दूसरे इसमें उसको याद नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेटफुल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, इसको हम लोग और एक इंटरफेस लगा देते हैं। तो ये आपका जो स्टेटलेस है ना, ये स्टेटफुल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर इट और नॉट। तो चलो अपन बनाते हैं क्या, अपन चलो अपन बनाते हैं इसको पहले कॉपी कर लेते हैं ये क्लास को, कंट्रोल से बना लेते हैं, 5 मिनट में बनाते हैं हम लोग बैच क्लास। और यहाँ पे अपन वर्किंग करवा लेते हैं और यहाँ पे अपन देते हैं स्टेट फुल स्टेटफुल। क्लियर हो गया आपको, बैच डेमो अकाउंट स्टेटफुल। क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे इसको ओके कर देंगे हम लोग, ओके, और इसको अपन वर्किंग करवाते हैं, अपन यहाँ पे लगा देते हैं। ये समझ में आएगा ना, मैं रन नहीं कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो रहा है ना डाउट, क्योंकि अभी अपने को लॉजिक नहीं पढ़ना है। ओके, अपने को कंसेप्ट पढ़ना है।
ओके, चलिए ये हो गया। अपन ने एक नया क्लास बनाया, बैच डेमो अकाउंट स्टेटफुल इम्प्लीमेंट, ये कर देंगे हम लोग। यहाँ पे क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताओ। ओके, उसके आगे कॉमा लगा देंगे। और ये देखो, तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मुझे बैच क्लास को मुझे स्टेटफुल बनाना है, तो उसको बोलना पड़ता है कि आई कनेक्ट द स्टेटफुल इंटरफेस विथ अ बैच क्लास, so that's why your stateless batch class converted into the stateful क्लास में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे बोल सकते हो ना इतना? यस सर। अभी हवा निकल रही है बस बोलने की, तो वापस बता रहा हूँ, करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा स्टेटफुल। और आप लेट आते हो, इसके लिए मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। तो ये मेरा बन गया स्टेटफुल। क्लियर हो गया आपको? कंट्रोल एस करते हैं हम लोग, देखते बरा हम लोग। एक क्लास को पब्लिक करना, ग्लोबल करना। ओह माय गॉड, ग्लोबल, वेरी गुड, थैंक यू। बन गए आप डेवलपर, अच्छे। नहीं सही में ये एरर्स निकालने तो नहीं बता, हो गया आपका? हो गया कि नहीं? ओके, यस सर। यस। अभी अपन देखते हैं, जादू देखते हैं हम लोग। ओके, ये क्लास लेते हैं हम लोग, इस क्लास को वेट अ मिनट। ओके, ये मैं एक क्लास बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल सी, यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये इसको ही मैं रन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अपन इसको शेड्यूल लगा दिया। मालूम है क्या, ये इसका शेड्यूल पे कॉल कर दिया। ये शेड्यूल लगा दिया अपन ने, लगाया कि नहीं लगाया? दोनों थ्रू लगाया, क्रॉम के भी थ्रू लगाया, मैनुअल भी लगाया। इसलिए मैं इसको नया बना रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रे बाबा? तो मैं अपने तरीके से अपने मूड से कर रहा हूँ, और आप लोग बैठे रहे अपने साथ 11। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? मैं तो बस यस सर। यस सर। नहीं तो बस ये देखो, लॉजिक में पढ़ा ही नहीं रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान दो, नहीं तो बस कंट्रोल। ये बना दिया एक नया बैच क्लास मैंने, जैसा मेरे को कंट्रोल एस। मैं समझा रहा हूँ, मैं क्या समझाना तो मेरे को बताना है। यहाँ पे बताता हूँ मैं, यहाँ पे अपने को ग्लोबल करना पड़ेगा, ग्लोबल कंट्रोल एस। नोट करो, चलो ये हो गया आपका। यहाँ पे अभी मैं देखो, यहाँ पे आप बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि सर अभी कैसे क्या वर्क करेंगे इसको, ये ग्लोबल है कि नहीं है, स्टेटलेस। और ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दो रे, ध्यान दो। ग्लोबल, ये अभी मैंने स्टेटलेस है, इसके आगे लगाया क्या? कुछ नहीं। तो ये मेरा क्या रहेगा? स्टेटलेस। यस और नो? क्लियर हो रहा है क्या? ये मेरा स्टेटलेस रहेगा। इंटीजर, यहाँ पे देखिए काउंट, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये। काउंट इक्वल्स टू 0, सेमीकोलन देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ये कोड छोड़ दो, क्या कर रहे हैं अपन, इसको लेना देना नहीं आपको। ओके, वो छोड़ दो आप लोग। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस। ओके, ये वर्क करेंगे हम लोग, और फिनिश में इसको डिस्प्ले कर देंगे। सिस्टम डॉट डीबग, ध्यान दो रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। तो ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको समझा के देता हूँ। ये समझना ही बहुत बड़ी बात है, और ये समझ गए ना, इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छी तरह से रखिए आप लोग ये चीज़ें। सो कंट्रोल एस कर देते हैं। एरर आता है क्या चेक कर लो, नहीं आया एरर। ओके, अब इसको अपन रन करते हैं, ध्यान दो। रन कैसे करते हैं इसको, आउटपुट दिख जाएगा, इसको निकाल देते हैं। बीडी न्यू
सेमी कॉलन। उसके बाद क्या करते हैं, डेटा बेस डॉट क्या करते रहे, BD एग्जीक्यूट बैच। एग्जीक्यूट का स्पेलिंग गलत है क्या, एग्जीक्यूट BD और कॉमा अपन दे देते हैं यहाँ पे 5 का ही दे देते हैं, 5 का सेमी कॉलन दे दिया अपन ने। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो हो गया एग्जीक्यूट, हो गया क्या एग्जीक्यूट, हो गया क्या, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीबग करते देखते हैं काउंट की वैल्यू कितनी आएंगी, काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही। फिनिश नाउ का वर्किंग हुई नहीं है, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, एग्जीक्यूट इट। चलो मिटाते हैं इसको, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, एक मिनट डीबग करते हैं हम लोग, नहीं आ रहा है, एक चलिए तो चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हो रहा था आप लोगों को, समझ में आया क्या आपको। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेटफुल बना देते हैं हम लोग। तो स्टेटफुल मैंने बना दिया है यहाँ पे, देखिए स्टेटफुल, तो वही यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ग्लोबल इंटीजर काउंट इक्वल्स टू 0, सेमीकोलन दे देते हैं हम लोग। और इसके बाद इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग काउंट प्लस प्लस। ये क्लियर हुआ कि आपको बता, ओके। और इसको अपन डिस्प्ले कर देते हैं, यही से उठा के तो नहीं है। इसको ज़्यादा मतलब आपको ये प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको
सिर्फ आपको कंसेप्ट याद रखना है, कोई इंटरव्यू में सिर्फ आपको थियोरेटिकली पूछेगा वो, यस। लेकिन इंटरव्यू में थियोरेटिकल पूछेगा, कंपनी में तो काम में आएंगे ना, है कि नहीं, यस और नो। उस वक्त क्या करोगे आप लोग? तो दैट टाइम कंपनी में एक तो वक्त, तो मैं बता रहा हूँ ना, एक यहाँ पे खरबी के पास एक कोई पढ़ाता है, वो बंदे के लड़के सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद भगा देते हैं इन लोगों को, क्योंकि क्या होता है थियोरेटिकल पढ़ के इंटरव्यू प्रिपरेशन करवा के देते हैं, बाद में वो बोलते रहते तुम लोग। अब मैंने देखा हुआ है, लिटरली वापस गए हुए लड़के, लग तो जाता है जा, लेकिन अच्छा है मेरे स्टूडेंट लगने के बाद निकलते नहीं है, वो इतने कैपेबल तो बन जाते हैं। इसका नाम वीडियो वही एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा मालूम नहीं, देखते हैं क्या रहेगा, इसको प्रोसेस करके देखना पड़ेगा मुझे, कहीं तो भी स्ट्रेटफुल हो रहा है वो, ये पूरा पढ़ना पड़ता है। एरर गई ना अभी, एक आधे बार सुनो सब जन अभी एरर आ रही है मेरे को, दिख रहा नहीं ना मेरे को, याद है क्या आपको? अमोक दिख रहा नहीं ना मेरा आउटपुट? यस सर। सब पढ़ना पड़ता है, एक एक चीज, कहीं तो भी वो प्रॉब्लम रहता है, कहीं तो भी वो रबर वो दिखाता है कि भाई तेरा यहाँ पे रन नहीं हो रहा करके, एक एक लाइन मेरे को करना पड़ता है, ये एक एक लाइन, कहीं तो भी दिखेगा वहाँ पे अरे ये रन नहीं हुआ, ओके, तो उसके बाद उसको उठा के मेरे को वर्क करना, ये रन ही नहीं हुआ मेरा को, आउटपुट नहीं आएगा, देख ले। तो उसी को डीबगिंग बोलते हैं। हाँ डीबगिंग बोलते हैं इसको, उसी को लॉक बोलते हैं यहाँ पे नहीं आया आउटपुट, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आपको? मुझे पहले बताओ। यस यस सर। यस। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। यस सर। चलिए अभी अपना देखते हैं नेक्स्ट। ओके कितने 35 बचे, कितने लड़के बैठे क्या करेगा। चलिए मैं नोट्स दे देता हूँ आपको, क्लियर कीजिए आप लोग सभी जन। लेकिन सभी को समझ में आ रहा है? शिवाली, शालिनी वर्मा, सबको समझ में आ रहा है आपको? बहुत ज़रूरी है रे बेटा इसके साथ। और ये देखो कैसा है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन ये थ्योरेटिकल पूछता है, कोई उनको कोडिंग को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपको? और कंपनी में भी याद रखना एक चीज़, कभी भी याद रखना कंपनी में आपको बैच एपेक्स सीनियर होने के बाद डालते हैं आपको, ओके, इतने जल्दी डालते हैं, इसका टेंशन मत लो आप लोग। लेकिन इंटरव्यू में बैच एपेक्स बहुत पूछा जाता है, इसलिए हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है ना। वो अपन पढ़ रहे हैं इतना टफ, लेकिन जब अपन पढ़ेंगे ना रोज बहुत ईजी रहेगा आपको, बहुत ईजी रहेगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ओके। और बाकी का अपन ये देखते हैं, क्यूएबल एपेक्स पढ़ते कि कल पढ़ेंगे अपन, बताओ? कल देख लेते हैं अपन।